जय हिंद। दोस्तों, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जिन्होंने इन फ्यूचर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है या ऑलरेडी कर रहे हैं या ऑलरेडी कुछ अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, उनके माइंड में पिछले कुछ टाइम से एक कॉमन क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के पैटर्न में से ऑप्शनल सब्जेक्ट हटाने वाला है। अगर हटाने वाला है तो कब हटाने वाला है, और अगर ये ऑप्शनल सब्जेक्ट हटेगा तो फाइनल पैटर्न क्या होगा। काफ़ी ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को परेशान करते हैं और डेफिनेटली करेंगे भी। अगर इस तरह की बातें आएंगी आपको सुनने में कि इस तरह के कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं अंदर से परेशान हो गए, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक तरह से आप कह सकते हो वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है आपके सिलेक्शन के लिए, क्योंकि अगर आप मेरिट लिस्ट में ज़्यादातर बच्चों के अगर मार्क्स उठाओगे जनरल स्टडीज़ और एसए के, वो एक छोटी सी विंडो के अंदर उनका जो सम टोटल होगा फॉल करेगा। जो ज़्यादा वेरिएशन हम देखते हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के मार्क्स में या इंटरव्यू के मार्क्स में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर ये चीज़ बन जाती है। तो ऐसे में डेफिनेटली आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर ये ऑप्शनल हट गया तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी क्या बनाऊं, और जो फाइनल पैटर्न होगा वो कैसे होगा। क्या अभी मैं जो प्रेपरेशन कर रहा हूँ या करने वाला हूँ वो गलत ट्रैक पे तो नहीं होगी उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। तो जो मेन दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें परेशान करती हैं वो मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। सबसे पहला मेन पॉइंट है, आपके दिमाग में आता है टू गेट एन एज या लीड इन कंपैरिजन टू अदर कैंडिडेट्स। आपके दिमाग में एक चीज़ रहती है कि मुझे अंदर की खबर मिल जाए, पहले मुझे एडवांस में अंदर की खबर मिल जाए, कोई सूत्रों से मुझे अच्छी सी अंदर से खबर मिल जाए, मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी डिफाइन कर लूँ और बाकी सारे कैंडिडेट से एक एज ले लूँ, लीड ले लूँ कि मैं ऑलरेडी एक सही ट्रैक पे चल रहा हूँ, बाकी के सब बेवकूफ़ हैं जो तैयारी कर रहे हैं पुराना पैटर्न सोच के। मुझे अगर पहले पता चल गया ना तो कहीं ना कहीं मेरी सक्सेस में वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इस तरह का माइंडसेट आपका बहुत इमेच्योर्ड है। उसका कारण ये है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम कोई छोटा एग्जाम नहीं है। यूपीएससी या गवर्नमेंट को पता है कि कितने कैंडिडेट्स का कितना इनपुट लगता है इस एग्जाम के लिए। तो ऐसे केस में ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर हटेगा तो वो एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज होगा। इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज लाने से पहले यूपीएससी डेफिनेटली आपको एक बफर टाइम का स्लॉट देगा जिस दौरान आप नए पैटर्न के हिसाब से इजीली प्रेपरेशन कर सको। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रातों रात आपको बता दिया और सडनली आपके लिए एक सरप्राइज एलिमेंट हो गया कि मैं तो इस साल प्रेपरेशन कर रहा था ऑप्शनल के हिसाब से, अब जस्ट 1-2 महीने रह गए हैं, कुछ एक महीने रह गए हैं, ऑप्शनल गायब हो गया, नया एक पेपर इंट्रोड्यूस हो गया। इस तरह से कभी नहीं होने वाला है। उसके रिगार्डिंग आप चिंता बिल्कुल ही मत करो। जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि मुझे कोई एज मिल जाएगा अगर मुझे कुछ सूत्रों के हवाले से खबर मिल जाएगी या मुझे कोई अंदर की इनसाइडर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप में से कुछ स्टूडेंट्स भी ये सेशन इसलिए देखने आओगे शायद सर सिविल सर्वेंट है तो शायद कोई अंदर की आज खबर बता देंगे। अंदर की खबर कुछ नहीं होता। अंदर की खबर सिर्फ और सिर्फ अफवाह होती है, र्यूमर होती है। जो होता है वो पब्लिकली ही होता है। अगर चेंजेस होंगे तो पब्लिकली अनाउंस होंगे और वेल इन टाइम अनाउंस होंगे, वो भी अगर हुए। तो आप कभी भी इन फालतू के र्यूमर्स की वजह से अपना दिमाग बिल्कुल भी खराब मत किया करो कि आपको कुछ एडवांटेज मिल जाएगा। कुछ एडवांटेज नहीं मिलने वाला आपको। जितना सिलेबस होगा ना, जब अनाउंस होगा तो उसके बाद जो बाकी के बच्चे होंगे ना वो भी उस चीज़ को कवर कर लेंगे कंफर्टेबली। सो इस वहम में मत रहो। दूसरा एक जो आपके दिमाग में आता है कि भाई टू अवॉइड अननेसेसरी एफर्ट या इनपुट्स, कि मुझे पहले पता चल जाए अगर ऑप्शनल हटना है तो फिर मैं ऑप्शनल के रिगार्डिंग तैयारी ना करूं, मैं अननेसेसरी एफर्ट या इनपुट क्यों लगाऊं, मेरा तो टाइम और एनर्जी वेस्ट होगा। एक चीज़ हमेशा हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी आपकी पढ़ाई में जो आपकी मेहनत है, किसी भी फील्ड के अंदर जो आपकी मेहनत है, किसी चीज़ को सीखने के लिए जो आपकी मेहनत है, वो कभी भी खराब नहीं जाती है। कुछ ना कुछ आप नया ही सीखते हो। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड ऑन ही होता है। अगर किसी ऑप्शनल के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो बेसिकली उस सब्जेक्ट में आप इन डिटेल नॉलेज गेन कर रहे हो। अगर कोई ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली आपके जनरल स्टडीज में वो काम आएगा। अगर कोई साइंस का सब्जेक्ट है तो उसके रिगार्डिंग आप इन डिटेल नॉलेज गेन कर रहे हो। अगर ऑप्शनल लेटर ऑन हट भी जाएंगे, मान लो आपने एक आधा अटेम्प्ट दे दिया उसके बाद वो हट गए, तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं आपके लाइफ के अंदर एक नॉलेज बैंक में कोई चीज़ ऐड ही हुई है। कोई भी ऑप्शनल के रिगार्डिंग अगर आप पढ़े हो तो वो चीज़ आपके नॉलेज बैंक में ऐड ऑन ही होगी। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ पढ़ूंगा तो
मेरा एफर्ट खराब जाएगा, मैं अननेसेसरी इनपुट डाल रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ आज पे फोकस करो कि आज की डेट में क्या है। आज की डेट में जो लेटेस्ट यूपीएससी की नोटिफिकेशन है उसमें ऑप्शनल है, तो मैं उसके हिसाब से ही प्रेपरेशन करूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि 2 साल बाद की क्या प्लानिंग है, 3 साल बाद की क्या प्लानिंग है, वो क्या होने वाला है, मैं उसके अकॉर्डिंग नहीं प्रेपरेशन करूंगा, मैं तो आज के अकॉर्डिंग प्रेपरेशन करूंगा। सो मोस्ट रिलायबल सोर्स सिर्फ और सिर्फ अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट आता है या यूपीएससी की तरफ से कुछ ऑफिशियल प्रेस नोट रिलीज होता है, वही होता है। आप ये जो ओल्ड राजेंद्र नगर के, मुखर्जी नगर के या अपने अपने कोचिंग सेंटर्स के जो र्यूमर्स पे बिलीव करते हो ना, वो बहुत गलत चीज है। उससे कहीं ना कहीं अपनी प्रेपरेशन को नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहे हो। र्यूमर्स ही हैं जिसकी वजह से आप कई बार ओवर एक्साइट हो जाते हो, और र्यूमर्स की वजह से ही कई बार बहुत ज्यादा डीमोरलाइज हो जाते हो, और ये चीज आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बी प्रैक्टिकल। जो सामने फैक्ट्स दिख रहे हैं, जो सामने एक रास्ता दिख रहा है, अभी एक आप रास्ते पे चल रहे हो और आपके सामने विजिबल है कि इस रास्ते के ये रूल्स हैं, आपको वो दिख रहे हैं। आपको कोई कह रहा है इस रास्ते पे आगे इतने किलोमीटर जाके हो सकता है इस टाइप का कुछ हो चेंज, तो अगर वो चेंज होगा तो उस रास्ते पे आपको कुछ लोग उस चेंजेस के अकॉर्डिंग जो रिसोर्सेज चाहिए, जो टाइम चाहिए, वो देंगे। तो निश्चिंत रहो उस चीज से रिलेटेड। ना मुझे पता है कि यूपीएससी ये चेंजेस करेगा या कोई और चेंजेस करेगा, ना किसी और को पता है। ये टाइम ही बताएगा कि चेंजेस होते हैं या नहीं होते हैं, होते हैं तो किस टाइप के होते हैं। सो दोस्तों, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पे होना चाहिए। जो इन र्यूमर्स नाम के डिस्ट्रैक्शन से नहीं भटकेगा, अल्टीमेटली वही अपने लक्ष्य को हासिल करेगा। जय हिंद।